अभी लगभग 400 करोड़ रुपए के हमारे टेंडर और होने जा रहे हैं अगले वीक में। जो ट्रैफिक से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे, आज उनको राहत मिली है। जो हमारे गांव का यूथ है, हर घर के अंदर ठूठी से पानी देने का जो हमारा लक्ष्य है वो लगभग 60% से 70% कंप्लीट हो गया है। कितना पानी भरता था, आज पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं वो प्रॉपर तरीके से सफाई किए जा रहे हैं। कुछ हमने सीवर पूरे आधे क्षेत्र में डाल दिया है, असौला, फतेहपुर, चांदनोले के अंदर। नमस्कार, मैं हूं रूबी सिंह चौहान और आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने क्षेत्र में लगातार कराए जा रहे कार्यों के लिए और जन सेवा के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली नगर निगम के डिप्टी चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी के भाटी वार्ड 158 के निगम पार्षद सुंदर तंवर जी की। सबसे पहले सर बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाटी वार्ड 158 में आप इस समय सबसे बड़ी आपकी प्राथमिकता क्या है और किन कार्यों पर आप सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हो? हमें अपने पूरे भाटी वार्ड के अंदर जो हमारी एक प्राथमिकता है, जो बेसिक एक निगम पार्षद का कार्य भी होता है, सफाई से संबंधित। और सफाई तब होगी तब हम अपने पूरे क्षेत्र के अंदर सीवर डलवा देंगे, क्योंकि जो ड्रेन है वो पहले बहुत लंबे समय की बनी हुई है, तब से बहुत तो आबादी बढ़ी है, किराएदारी बढ़ी है, तो ड्रेन छोटी पड़ती जा रही है, जिससे पूरी सफाई जो पूरे बेसिक अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। आज सफाई करते भी हैं, कल फिर उसी तरीके से भर जाती है। तो हमारा जो बेसिक मुद्दा है वो हमारे पूरे भाटी वार्ड के अंदर हमें पूरे हर गली, हर गांव, हर कॉलोनी के अंदर सीवर डालने का लक्ष्य है। कुछ हमने सीवर पूरे आधे क्षेत्र में डाल दिया है, असौला, फतेहपुर, चांदनोले के अंदर। अभी लगभग 400 करोड़ रुपए के हमारे टेंडर और होने जा रहे हैं अगले वीक में, जो हमारे पूरे भाटी वार्ड के अंदर सबको, कॉलोनियों को, गांव को, सबको कवर करेगा। और पूरे गांव के अंदर, कॉलोनी के अंदर सीवर डल गया होगा, तो हमारी जो गंदगी है, ये क्षेत्र की गंदगी खत्म होने का कार्य शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में हमारा जब टेंडर होगा, उससे 1-2 मंथ बाद हम अपना पूरे क्षेत्र के अंदर सीवर डालने का कार्य शुरू कर देंगे। साथ ही साथ हमने अभी डीवीडी से और सीएमडीएफ से काफी बजट लिया है अपना ग्राम उदय योजना के तहत। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सांसद जी का, रामवीर सिंह विदुड़ी जी का, साथ ही साथ अपने लोकप्रिय विधायक करतार सिंह तंवर जी का, जिनका भरपूर सहयोग मुझे निरंतर मिलता है। और इतना भारी भरकम बजट भाटी वार्ड के अंदर लगने जा रहा है, वो उनके आशीर्वाद से हो रहा है। अभी 127 करोड़ रुपए के हमारे टेंडर और हो गए हैं। पूरे भाटी वार्ड के अंदर हम हर गांव के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर हम सड़क, पहले सीवर बनने के बाद पीछे पीछे हम सड़क भी बनाते जा रहे हैं, ड्रेन बनाते जा रहे हैं। तो ये सब कार्य हम निरंतर अपने पूरे क्षेत्र में करने जा रहे हैं, और जो बहुत जल्दी आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। हर जगह काम चल भी रहा है और कुछ शुरू होने जा रहे हैं कार्य। क्योंकि सर आपने सड़क की बात की, तो दिल्ली में ट्रैफिक की बहुत समस्या है, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कार्य आपकी तरफ से करवाया जा रहा है इस ट्रैफिक के मैनेजमेंट को लेकर? बहुत अच्छा आपने सवाल मेरे से पूछा है, और आप देख भी रहे होंगे पिछले लगभग 10 दिन से पूरे भाटी वार्ड के अंदर जो ट्रैफिक से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे, आज उनको राहत मिली है। जो हमारे गांव का यूथ है वो सब मेरे पास चलकर आए और उन्होंने कहा कि हमें आप सहयोग कीजिए। हमने उनको आश्वासन दिया, पूरा सहयोग करेंगे, और सहयोग कर भी रहे हैं। उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो गुरुजी के जो आज चलाते हैं उसको, गौरव जी, उनको भी काफी गांव वालों ने बीच में रोक लिया था। हाँ। तो उस पर एक विवाद भी बना, उसको भी हमने मैनेज किया। और जो एक आस्था है, श्रद्धालु हैं, आ रहे हैं, उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमने एमसीडी से कार्रवाई करा के जो बाहर मेन रोड के अंदर ऊपर रेहड़ियां लगती थी या एंक्रोचमेंट थी, वो निरंतर वहां पर एंक्रोचमेंट के विरुद्ध हमारा एमसीडी की जो कार्रवाई चल रही है, उन सब रेहड़ियों को हम वहां पर नहीं लगने दे रहे हैं, हम वहां पर एंक्रोचमेंट नहीं होने दे रहे हैं। और गांव के युवा साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो भी बहुत जागरूक है। हर दुकान पे जाके लोगों से, गांव वालों से आग्रह कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जो उनकी गाड़ियां रोड पर लगती हैं वो पीछे हो जाए, और वो एक अच्छी दिशा में वो काम जा रहा है। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 1 वीक से कोई जाम नहीं लगा है, बहुत अच्छे से वहां से लोग निकल रहे हैं। उससे अलग साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दिल्ली सरकार का, जो हमारा कुतुब मेट्रो स्टेशन से पहले डीएलएफ तक था, अब हमने वो सतबड़ी तक एलिवेटेड रोड का जो कार्य है उसका प्रपोजल बना के
जो एक कंसल्टेंट टीम होती है उसको नियुक्त भी हो गई है और वो कंसल्टेंट टीम अपना काम कर रही है। कितना उसमें कहाँ से विजिबिलिटी रखेंगे, कहाँ से निकालेंगे, वो सब कार्य चल रहा है। तो वो भी एक हमारा एलिवेटेड रोड बहुत जल्दी बनने जा रहा है। तो इसी सब तरीके से बहुत जल्दी इस क्षेत्र को हम जो ट्रैफिक जो जाम होता है उसको मुक्त करने जा रहे हैं। जिस तरह से लाइक सर आप ही जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, तो क्या समस्याएं, क्या शिकायत आपको सबसे ज्यादा जनता से सुनने को मिलती हैं? हमें बेसिक जो अभी जैसे गर्मियों का सीजन आ गया है तो पानी की एक भयंकर समस्या रहती थी। हाँ। मैं आज ये बड़े गर्व के साथ और दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक संकल्प है विधायक जी का, सांसद जी का हमारा, कि मैं अपने भाटी वार्ड को हर घर के अंदर ठूटी से पानी देने का जो हमारा लक्ष्य है वो लगभग 60% से 70% कंप्लीट हो गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि संजय कॉलोनी भाटी वाइंस के अंदर 70 टैंकर पर डे जाते थे। आज आप जाके पूरे कॉलोनी के अंदर, संजय कॉलोनी भाटी वाइंस के अंदर जा सकते हैं, वहाँ एक सिंगल टैंकर अब नहीं जाता है। मैं फतेहपुर के अंदर हर घर के अंदर टूटी से पानी दे दिया है। असौला के अंदर, चाहे वो जगवीर कॉलोनी के अंदर हमने 2 बोर लगाने का कार्य किया हो, चाहे सैनिक कॉलोनी के अंदर बोर लगाने का कार्य किया हो, चाहे असौला पीछे रेजिडेंसी जो कॉलोनी है, सुबह कॉलोनी है, सब जगह हमने बोर से पानी की पाइपलाइन दबाकर सबको पानी देने का ये लक्ष्य हमारा पूरा होता जा रहा है। अब हमारी जो मेन बेसिक जो समस्या है वो एक मांडी गांव है, वहाँ पे भी हमने 3 दिन पहले बोर लगा दिया है। बापू शंभू कॉलोनी में हमें बोर जमीन में पानी नहीं मिलता है, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया बिहार का पानी पहुंचा दें या हम कोई वहां पर बूस्टर बना के पानी दे दें। तो हम आपसे ये मतलब पूरे क्षेत्र से वादा करना चाहते हैं कि हर घर के अंदर हम टूटी से पानी देने का जो हमारा संकल्प है वो बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। लगभग 70% हमने पानी की समस्या समाप्त कर दी है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को बरी कर दिया गया, क्लीन चिट मिली है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये कोर्ट का निर्णय है और आपको ये मालूम होगा कि उसके विरोध में संस्थाएं, दूसरी पार्टियां, वो सब हाई कोर्ट में गई हैं। अब उसके ऊपर गई हैं, ऊपर हाई कोर्ट मान्य हमारे कोर्ट है। आगे वो जो भी निर्णय लेगा, पीछे क्या रहा, कैसे रहा, किस तथ्यों पे उनको बरी कर दिया है, तो वो बेहतर हमसे ज़्यादा वो कोर्ट बताएगा। सब उसमें लगे हुए हैं और अगर उन्होंने ये नहीं किया है तो कोर्ट वो उनको निर्णय देगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाल ही में उन्हीं की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ही स्पेशली दिल्ली सरकार के लिए, भाजपा सरकार के अलावा दिल्ली सरकार के लिए बोला गया कि लगातार जब से दिल्ली सरकार में भाजपा आई है तब से यहाँ पर अतिक्रमण बढ़ गया है और जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आर्टिफिशियल रेन में भी फ्रॉड किया गया भाजपा सरकार की तरफ से। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बेबुनियाद आरोप है। मैं ये कह सकता हूँ कि निगम के अंदर सरकार बने अभी लगभग 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, दिल्ली सरकार को भी 1 वर्ष पूरा हुआ है। मैं आपको इसकी उपलब्धियां बताता हूं क्योंकि पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब निगम के अंदर वो चुनाव जीत के आई तो उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि हम 100 दिन के अंदर हम कूड़े के जो दिल्ली के पहाड़ है उन पहाड़ों को 100 दिन के अंदर हटा देंगे। और लगभग 2.5 वर्ष उनकी सरकार निगम में रही, दिल्ली में उनकी सरकार थी ऑलरेडी, 1 इंच भी वो कूड़े का पहाड़ नहीं हटा। और मैं आज आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार ने मिलकर, भलसवा का आप कूड़े का पहाड़ जाके देखिए, लगभग 25 एकड़ जमीन बिल्कुल नेट एंड क्लीन खत्म कर दिया है कूड़े का पहाड़। और 2026 दिसंबर, लगभग 7 महीने बाद, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूं कि 2026 दिसंबर के अंदर हमारा गाजीपुर का और अपना भलसवा का, एक अपना ओखला का और भलसवा का 2 कूड़े के पहाड़ बिल्कुल समाप्त कर दिए जाएंगे। और जो गाजीपुर का हमारा वो कूड़े का पहाड़ है उसको 2027 दिसंबर उसको तब तक खत्म कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी उपलब्धि ये दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की है। उससे अलग आप सब देखते होंगे कि हर वर्ष कितना पानी भरता था। आज पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं वो प्रॉपर तरीके से सफाई किए जा रहे हैं, अच्छे से उनको साफ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज पूरे दिल्ली के अंदर इतनी तेजी से काम चल रहे हैं क्योंकि आज कोई ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है, कोई बजट की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है,
चाहे कोई निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, निरंतर दिल्ली की सेवा में लगे हुए हैं। और आपको ये मैं बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, अभी 1 वर्ष हुआ है दिल्ली सरकार को, अगले 2 वर्ष बाद हम ये आपको दिल्ली को बदलता हुआ दिखाई देगी, आपको दिखाई देगी। बड़े दावे के साथ ये कहना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। अभी हमारा तो सौभाग्य है कि मैं दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन हूँ, तो मुझे मालूम है जो आज लगभग 52 जो स्वीपर मशीन चलती थी, स्वीपिंग मशीन, उनको बढ़ाकर उनकी मात्रा डबल कर दी है। सुपर सकर मशीन नहीं थी, सुपर सकीर मशीन बढ़ा दी है। दिल्ली अपना जो हमारे साधन होते थे, चाहे वो जेसीबी होती थी, ट्रक होते थे, उनकी कई गुणों की संख्या बढ़ा दी है, ताकि अच्छे से लोगों को साधन मिलेगा। हर निगम पार्षद के अंदर अभी दिल्ली और नगर निगम और दिल्ली सरकार जो 1000 मशीन स्वीपिंग मशीन लाने जा रही है, क्योंकि अभी ये मेन रोड पे बड़ी मशीन पीडब्ल्यूडी के रोड पे चलती है, क्योंकि जो हमारे कर्मचारी भाई बहन है वो जब झाड़ू लगाते हैं तो डस्ट कहीं ना कहीं वहीं उड़ जाती है। तो अब दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार स्वीपिंग मशीन ला रही है 1000, हर वार्ड के अंदर 4 देंगे, 250 वार्ड है, तो स्वीपिंग मशीन डस्ट को उठा के ही लेके जाएगी। तो ऐसे ऐसे अच्छे साधन मिलके कर रहे हैं। बहुत जल्दी दिल्ली को आपको बदलता दिखाई देंगे। आपको चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जरूर रिकॉर्डिंग अगले इस 2026 में दिसंबर में जरूर दिखाएं, जब कूड़े के पहाड़ वहां पर नहीं रहेंगे। तो बहुत अच्छे काम होने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, सांसद जी का, विधायक जी का, जिनका निरंतर आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। और मैं क्षेत्र में रात दिन, आप देखते होंगे, लगातार मेरा प्रयास रहता है अपने क्षेत्र में हर काम को करने का। ये तो हो गई दिल्ली की बात। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम आगे सुंदर तंवर जी को किस तरह देखते हैं? जनता की सेवा के लिए मुझे मौका दिया है, जनता ने मुझे मौका दिया है। मैं निगम पार्षद हूँ, पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मौका दिया है। मैं दिल्ली का स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन हूँ। मैं जनता की सेवा में पहले चुनाव में तब नहीं जीता था, तब भी मैं लगा रहता था, और आज भी मेरा यही लक्ष्य है कि मैं अपनी जनता की सेवा करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम कर पाऊं, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका जल्दी फिर नहीं आएगा जब तीनों चैन ऊपर से, तीनों सरकार ऊपर से एक है। तो 100% मैं पूरी क्षेत्र की जनता को ये यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा विकास और डेवलपमेंट मेरे कार्यकाल के समय में होगा, ऐसी मुझको उम्मीद है। क्या हमें आप आगे किसी और पद पर भी देखने को मिल सकते हैं? तो पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी बहुत बड़ी है। पार्टी किसको आशीर्वाद देगी, क्या देगी, हम जो भी कार्यकर्ता हैं, हम तो साधारण से, जो पार्टी हमसे आगे जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता की दे या कोई और किसी चीज की भी दे, हम उसको बखूबी निभाएंगे, इतना ही कह सकते हैं। आखिर में मैं चाहूंगी कि आप किन्नी टाइम्स की तरफ से दिल्ली वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस चैनल का भी, क्योंकि लगातार ये चैनल ऐसा जागरूक है जो हमारी क्षेत्र की छोटी से छोटी अगर कोई समस्या है उसको भी बड़े पैनल पर आकर दिखाता है, और पूरी दिल्ली की बड़ी से बड़ी खबर है उसको भी क्षेत्र की एक एक जनता तक पहुंचाता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऐसे चैनल का जो निरंतर 24 घंटे उनकी निगरानी पूरे क्षेत्र पर भी, पूरी दिल्ली के अंदर भी रहती है, और उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो बड़े जागरूक हैं। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं परमात्मा से, माँ काली से, क्योंकि मैं किन्नी टाइम्स को बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, जिनकी आस्था माँ काली में है, माँ काली माँ उनको बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी और उनका चैनल खूब आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी मनोकामना है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ये हम बात कर रहे थे सुंदर तंवर जी से। आप वीडियो देखिए, सुनिए क्या कुछ उनका कहना है, और कमेंट्स में बताइए भी कैसी लगी आपको वीडियो, और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किन्नी टाइम्स। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।